कुर्ग कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कोडगु के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिमी घाट पे स्थित है। ये अपनी नेचुरल ब्यूटी, ग्रीनरी, माउंटेन व्यू, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशन के लिए फेमस है। इसको साउथ इंडिया का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप कुर्ग कैसे जा सकते हैं, आपको कहाँ स्टे करना चाहिए, टॉप 10 प्लेसेस क्या हैं, 2 to 3 डेज़ की आइटनरी क्या होनी चाहिए और बेस्ट टाइम क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुर्ग आप केवल बाय रोड ही एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। कर्नाटका के मेजर सिटीज़ से आपको ईज़िली प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट बसेस, गवर्नमेंट बसेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपको कुर्ग पहुँचा देते हैं। अगर आप कुर्ग बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मैंगलोर में है। अगर आप बाय ट्रेन कुर्ग पहुँचना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मैसूर में है। वहाँ से आपको ईज़िली बसेस, टैक्सीज वगैरह मिल जाएगी जो आपको कुर्ग पहुँचा देती है, या फिर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी कुर्ग आ सकते हैं। कुर्ग पहुंचकर आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं जो कि अराउंड 1000 रुपीज़ पर हेड पड़ता है, जो कि वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द मंथ्स, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। मडिकेरी टाउन कुर्ग के सेंटर में है। यहाँ से ईजिली आप हर डायरेक्शन में टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते हैं। सो बेटर है आप अपना स्टे यहाँ ही लें। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। नंबर 1 पे अब्बे फॉल्स। ये वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है कुर्ग का। ये मडिकेरी टाउन से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी सही है, ईजिली एक्सेसिबल है। ओनली 200 स्टेप्स की ट्रैकिंग करनी होती है आपको। इसकी ओपनिंग टाइम है मॉर्निंग 9 AM से लेकर इवनिंग 5 PM तक ये ओपन रहता है। इसकी एंट्री फ़ी है 15 रुपीज़ पर पर्सन। वैसे तो आप ये वाटरफॉल किसी भी मंथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट बेस्ट टाइम होता है ये वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए ड्यूरिंग मानसून, क्योंकि तब इसकी ब्यूटी पीक पर होती है। उस टाइम आप एक्चुअल ब्यूटी एक्सप्लोर कर सकते हैं इस वाटरफॉल की। ये वाटरफॉल आप दूर से ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके पास जाना या इसमें भीगना अलाउ नहीं है। मंडलपट्टी पीक कुर्ग के टॉप अट्रैक्शन में से एक है। ये 1600 मीटर की एल्टीट्यूड पर स्थित है। ये मडिकेरी टाउन से अराउंड 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ पर आपको अलग ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। फॉगी वेदर, मेस्मराइजिंग माउंटेन व्यू, ग्रीनरी, सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। पीक पर पहुँचने के लिए आपको 4 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग जीप राइड लेनी पड़ती है, जो कि आपको अब्बे फॉल के रास्ते से मिल जाती है। ये शेयरिंग बेसिस पे चलती है। पर पर्सन 500 रुपीज़ होता है। अगर आप पूरी जीप बुक करते हैं तो आपको 2500 रुपीज़ पे करना होता है। इसकी ओपनिंग टाइम है मॉर्निंग 6 AM से लेकर इवनिंग 6 PM तक। यहाँ आने का बेस्ट टाइम होता है सनराइज़ के टाइम पर आप मॉर्निंग में आ सकते हैं, या फिर आप इवनिंग में सनसेट के टाइम पर आ सकते हैं। तभी इसकी ब्यूटी पीक पर होती है। तभी आप यहाँ के बेस्ट वेदर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ का मिस्टी क्लाउड, फॉगी वेदर और यहाँ के ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की रोडें काफ़ी रफ़ हैं और ये रास्ता काफ़ी बम्पी है, इसलिए अगर आप किसी सीनियर सिटीजन के साथ हैं या आपके साथ 1.5 साल से छोटा बच्चा है तो बेटर ये है कि आप ये जर्नी अवॉइड करें, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। पीक के एंट्री चार्जेस हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पहुँचने के बाद आपको 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आपको वापस जीप ले जाती है और आपके पिकअप लोकेशन पर ड्रॉप कर देती है। दोबारा एलिफेंट कैंप कावेरी नदी के किनारे पे बनाया गया है। ये मडिकेरी टाउन से 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ पर आप एलिफेंट्स के साथ डिफरेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको एक बोट में ले जाकर रिवर क्रॉस कराया जाता है। इसके बाद आप उस साइड जाकर एलिफेंट्स को फीड करा सकते हैं, उनको बात करा सकते हैं, उनके साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, जिसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। इसकी टाइमिंग है मॉर्निंग 9 से लेकर 11 और इवनिंग में ये 4:30 से लेकर 5:30 तक ओपन रहता है। सो बेटर है आप टाइम के अकॉर्डिंग जाएँ, क्योंकि ये प्लेस बहुत क्राउडेड रहता है, आपको टिकट की लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। सो बेटर है अर्ली मॉर्निंग आप ये प्लेस एक्सप्लोर करें। इसकी एंट्री फी है 20 रुपीज़। यहाँ आपको रिवर राफ्टिंग के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। नामदोलिंग मोनेस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट टीचिंग सेंटर है तिब्बतम बुद्धिज़्म का, जिसको नैगमा भी बोलते हैं। ये मडिकेरी टाउन से 34 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये फेमस है अपने अट्रैक्टिव गोल्डन बुद्धा स्टैचू के लिए, जिसकी वजह से इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है बुद्धिज़्म लर्निंग के लिए। यहाँ पे मॉन्क्स जो हैं वो फ़िलॉसफ़ी, रिचुअल, मेडिटेशन वगैरह स्टडी करते हैं। इसकी ओपनिंग टाइम है मॉर्निंग 9 AM से लेके इवनिंग 6 PM तक। इस प्लेस की कोई भी एंट्री फ़ी नहीं है। यहाँ आपको बहुत सारे तिब्बतन कैफ़े, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे व्यू के साथ अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। कावेरी निसर्गधाम एक ब्यूटीफुल रिवर आइलैंड है जो कि कुशाल नगर में लोकेटेड है। ये मडिकेरी टाउन से 27 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इसकी ओपनिंग टाइम है मॉर्निंग 9 से लेके इवनिंग 5 PM तक ही ओपन रहता है। इसकी एंट्री फ़ी पर पर्सन है 60 रुपीज़, चिल्ड्रन के लिए 30 रुपीज़ है। ये फेमस है अपने ग्रीनरी, सीनिक लैंडस्केप एंड पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए। इस आइलैंड में एंट्री के लिए आपको एक हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करना होता है, जिसके नीचे से कावेरी नदी फ्लो करती है। तो ये एक बहुत ही एडवेंचरस पार्ट है इस आइलैंड का। यहाँ पर आपको बैम्बू पार्क, सैंडलवुड एंड ट्री हाउस जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा बर्ड पार्क भी है, जिसके लिए आपको अलग से चार्जेस पे करने होते हैं, जो कि है 30 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज़ की बर्ड्स देखने को मिलती है, जिसको आप फीड भी करा सकते हैं और इनके साथ फ़ोटो भी क्लिक करा सकते हैं। यहाँ पर आप अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि जिप लाइनिंग, बोटिंग वगैरह, और आप रिवर के पास बैठकर पीसफुली इंजॉय कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग मानसून ये क्लोज़ रहता है। अगर आप मानसून के पहले आते हैं या मानसून के बाद में आते हैं तो आप यहाँ रिवर के पास बैठकर इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे यहाँ आ रहे हैं तो बेटर है अर्ली मॉर्निंग आएँ, क्योंकि ये प्लेस बहुत क्राउडेड हो जाता है और टिकट के लिए आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है। चिखोले डैम एक बहुत ही सुंदर डैम है जो कि कावेरी नदी पर बना है। ये अपने यूनिक शेप की वजह से मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। इसकी ओपनिंग टाइम है मॉर्निंग 8 AM से लेके इवनिंग में 5 PM तक ये ओपन रहता है। इस प्लेस की कोई भी एंट्री फीस नहीं है। इस प्लेस को विज़िट करने का बेस्ट टाइम है ड्यूरिंग मानसून, क्योंकि तभी आपको डैम में पानी देखने को मिलता है और आप इसकी यूनिक शेप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको पानी देखने को नहीं मिलता है। ओमकारेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा को समर्पित है। ये टेम्पल मडिकेरी टाउन में सिचुएटेड है। ये किंगलिंगा राजेंद्र सेकंड द्वारा 1820 में बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है उन्होंने किसी निर्दोष ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, तो उसके पश्चाताप में उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था। इसकी टाइमिंग है मॉर्निंग 6:30 से लेके आफ्टरनून 12 o'clock तक ये ओपन रहता है। इसके बाद ये इवनिंग में 5 PM से लेके 8 PM तक ओपन रहता है। यहाँ पर एक पॉन्ड भी है। इस प्लेस की कोई भी एंट्री फी नहीं है। यहाँ पर आप इवनिंग में आकर पीसफुली बैठ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। राजा सीट मडिकेरी टाउन के सेंटर में लोकेटेड है। ये एक गार्डन है जो कि फेमस अपने सनसेट व्यूज़ के लिए। ये मॉर्निंग में 5:30 से लेकर इवनिंग में 8 o'clock तक ओपन रहता है। इसकी एंट्री फ़ी है 10 रुपीज़। यहाँ पर एक म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है जो कि शाम में 7 बजे स्टार्ट होता है। ऐसा माना जाता है कि जो राजा लोग होते थे पहले, वो सनसेट के टाइम पर यहाँ आकर बैठते थे, इसलिए इस प्लेस का नाम राजा सीट पड़ा है। ये फोर्ट मडिकेरी टाउन में लोकेटेड है। ये मॉर्निंग में 10 o'clock से लेकर इवनिंग में 5:30 तक ओपन रहता है। मंडे को ये क्लोज़ रहता है। यहाँ पर आपको एक चर्च और एक म्यूज़ियम भी देखने को मिलता है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये डैम लोकेटेड है नियर हुडकुर विलेज, जो कि मडिकेरी टाउन से 33 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इसकी ओपनिंग टाइम है मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर इवनिंग में 6 o'clock तक ये ओपन रहता है। इसकी एंट्री टिकट पर पर्सन है 10 रुपीज़। ये डैम काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर पार्क है, बहुत ग्रीनरी है, हर तरफ सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर इवनिंग में एक म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुर्ग के मेजर अट्रैक्शन जो है वो मडिकेरी टाउन से ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो हम एक एक डे पे एक एक डायरेक्शन कवर करेंगे। डे 1 पे हम कवर करेंगे नॉर्थ ऑफ कुर्ग और वो प्लेसेस जो मडिकेरी टाउन के पास में है। डे 1 की शुरुआत हम करेंगे राजा सीट गार्डन से। वहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हैं मडिकेरी फोर्ट। ये दोनों प्लेसेस पास में ही हैं मडिकेरी टाउन में, तो आप वॉक करके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये दोनों प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद हम लंच के लिए जाएंगे। लंच करने के बाद हम निकलेंगे टुवर्ड्स एब्बे फॉल।
एब्बे फॉल्स मडिकेरी टाउन से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। वहाँ पहुँचने में आपको 25 मिनट से लेके हाफ एन आवर लगेंगे। एब्बे फॉल्स एक्सप्लोर करने के लिए आपको 1 आवर से लेके 1.5 आवर लगेंगे। एब्बे फॉल्स एक्सप्लोर करने के बाद हम जाएंगे मंडलपट्टी पीक, जिसके लिए एब्बे फॉल्स से वापस आते वक्त 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको जीप मिल जाती है। वहाँ पे आप अपनी व्हीकल पार्क कर देंगे और वहाँ से आपको लेनी होगी जीप राइड, जो कि आपको लेके जाएगी मंडलपट्टी पीक। वहाँ पहुँचने में आपको अराउंड 1 आवर लगेंगे। पीक पहुँचने के बाद आपको 1 आवर का टाइम दिया जाता है एक्सप्लोर करने के लिए। इस टाइम पे यहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि अभी ये सनसेट का टाइम होगा, तो आप आराम से यहाँ बैठ के सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के क्लाउडी वेदर को एक्सप्लोर कर सकते हैं और पीसफुली आप यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस जाएंगे मडिकेरी टाउन। इवनिंग में आप जा सकते हैं ओमकारेश्वर टेम्पल, जो कि मडिकेरी टाउन में ही है, और यहाँ पर आप पीसफुली अपना डे एंड कर सकते हैं। डे 2 पे हम कवर करेंगे ईस्ट ऑफ कुर्ग टूरिस्ट प्लेसेस। डे 2 की शुरुआत हम करेंगे दोबारा एलिफेंट कैंप से, जो कि मडिकेरी टाउन से 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ पहुँचने में आपको अराउंड 1 आवर लगेंगे। ये एलिफेंट कैंप एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 to 3 आवर लग सकते हैं। यहाँ एक्सप्लोर करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट चिकोले डैम, जो कि यहाँ से 7.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ पहुँचने में आपको अराउंड 15 मिनट लगेंगे। चिकोले डैम एक्सप्लोर करने के लिए आपको हाफ एन आवर से लेके 1 आवर लग सकते हैं। ये डैम एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट हम जाएंगे कावेरी निसर्गधाम, जो कि यहाँ से अराउंड 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जहाँ पहुँचने में आपको 25 मिनट से लेके 30 मिनट लग सकते हैं। कावेरी निसर्गधाम आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए आपको अराउंड 2 to 3 आवर्स लगेंगे। ये एक्सप्लोर करने के बाद आप लंच करके निकल सकते हैं नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री, जिसको गोल्डन टेम्पल भी बोला जाता है, जो कि यहाँ से 7.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जहाँ पहुँचने में आपको अराउंड 15 मिनट लगेंगे। मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद आप निकल सकते हैं हारंगी डैम के लिए, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जहाँ पहुँचने में आपको हाफ एन आवर लगेगा। वहाँ पे एक म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है नाइट में, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर वापस आप आ सकते हैं मडिकेरी टाउन। डे 3 पे हम कवर करेंगे वेस्ट ऑफ कुर्ग टूरिस्ट प्लेसेस। डे 3 पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं तला कावेरी टेम्पल, श्री भागमंडेश्वरा टेम्पल, त्रिवेणी संगम और कैरिके वाटरफॉल्स। अगर आप कुर्ग फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप सारे प्लेसेस कवर करना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप अक्टूबर से लेके फेब तक में जाएं, बिकॉज़ उस टाइम पे मानसून नहीं होता है और वेदर भी प्लेजेंट होता है, तो आप इजीली सारे प्लेसेस कवर कर सकते हैं। बट अगर आप कुर्ग की एक्चुअल ब्यूटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो बेस्ट टाइम होता है ड्यूरिंग मानसून, क्योंकि मानसून टाइम पे कुर्ग अपने रॉ फॉर्म में होता है। इसकी ब्यूटी पीक पर होती है। आप बहुत ही सुंदर माउंटेन व्यू, वाटरफॉल्स, ग्रीनरी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। तो आप भी अगर अपना कुर्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।